प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक परसेंटेज का आज मैं पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, 10+2, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, डीएमआरसी, DSSB एंड अदर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले देखेंगे। आपका इंग्लिश वर्जन मैंने लिखा है तो मुझे यहाँ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी हमें देखना होता है। तो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश दिया हुआ है तो सिर्फ मैं हिंदी भाषा जो स्टूडेंट है उनके लिए इसका हिंदी वर्जन बताऊंगा और इसके बाद सॉल्व करूंगा। तो बच्चों, लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय बीपी सिंह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन बच्चों आपको दिया हुआ है। यहाँ मुझे ज़्यादा ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद देख सकते हैं। हिंदी वापसी के लिए मैं इसको ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। तो इसका जो ट्रांसलेट जो वर्जन है तो बच्चों इसको नोट कर लेंगे। हिंदी भाषी, एक शहर में पुरुष एवं महिला की संख्या का अनुपात 2:3 का अनुपात है। यदि पुरुषों की संख्या में 22% की वृद्धि हो तो महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हो कि शहर की जनसंख्या 16% हो जाए। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया है। और अगर मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 22% और यहाँ पे हाउ मच फीमेल कितना इंक्रीज, ये हमें निकालना है कि कितनी परसेंट इसकी इंक्रीज हो कि यानी कि ऑल ओवर जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाए। बच्चों ये 16% है, ये ध्यान रखेंगे, ये 16% है। तो बच्चों यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिगेशन बनता है। तो यहाँ पर M4 मेल, F4 हमने फीमेल लिख दी। तो M यानी कि मेल की कितनी बढ़ रही है बच्चों, 22% हो रही है। और यहाँ पर फीमेल की हमें निकालना है, तो फीमेल की निकालना है तो हम इसको X% मान लेंगे। और यहाँ पर एलिगेशन यूँ लगा दी। और ऑल ओवर कितनी है दोनों को, ऑल ओवर दोनों के, तो ऑल ओवर को हम मध्य में लिखते हैं, दोनों को मिक्स एलिगेट। तो ये कितनी है 16%। और ये बच्चों यहाँ पर इस तरह से एलिगेट। अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया। और यहाँ पर रेशियो अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 अनुपात कितना दिया है, 3 दिया। इसका मतलब है इस रेशियो में, तो इसको अगर हम रेशियो में अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ कितना बन जाएगा, तो रेशियो तो वही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ हम इसको कैसा कर दें, इसका कितना हाफ है, ये इसका हाफ कितना ये है, तो हमारा ये बन गया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, जैसे इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे आया, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12%। तो इनका जो 12% है बच्चों, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 12% होगा। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इतना है, 5000 है। द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंक्रीज बाय 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम इतना हो जाती है, इतने से बढ़ करके इतना हो गई, ठीक है, 5000 से 5600 हो जाती है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ द फीमेल इन द विलेज। तो इसका हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 10%, 15% बढ़ी और जनसंख्या 5600 हो गई तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पर 2% आपके दिए हैं, मेल और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ है।
तो इसको भी हम एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पर स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल लिखिए। तो यहाँ पर मेल की बच्चों कितना बढ़ रहा है, 10% इंक्रीज हो रही है, और ये कितना हो रहा है, फीमेल का 15% हो रही है। और यहाँ पर ऑल ओवर निकालने के लिए, तो यहाँ पर ऑल, ठीक है, ऑल ओवर निकालेंगे, ऑल ओवर परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इंक्रीज कितनी हो रही है, 5 से 6,000 हो रही है। कितना, 5,600। तो कितनी बढ़ रही है, 600 बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम 600 जो इंक्रीज हुई, बट मूल कितना हमारा 5,000, यानी कि मूल। और मल्टीप्लाई कितना का कर देते हैं बच्चों, 100 का। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100% का, तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ऑल ओवर कितना आ गया, 12%। तो यहाँ पर 12% ऑल ओवर, यहाँ पर 12% लिखेंगे। 12% को इसको सॉल्व कर देंगे। इन दोनों का बच्चों डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि 15 में से 12 3, और 10 और 12 में से 10 जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। 3:2। अब यहाँ पे क्योंकि इसका अगर हम इन्वर्स करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या, परसेंटेज, और परसेंटेज का इन्वर्स जो होता है क्या आता है बच्चों, क्वांटिटी। क्वांटिटी शॉर्ट में दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सम कितना होगा दोनों क्वांटिटी का, 5 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट बराबर कितना बच्चों, 5000 है। और 1 यूनिट बराबर कितना बच्चों, 5000 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। जब 1000 हो गया तो वो पूछ किसकी रहा है, फीमेल नंबर ऑफ फीमेल इन द विलेज। तो 1 यूनिट बराबर 1000 है। तो बच्चों यहाँ पर 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2000 पॉपुलेशन हो जाएगी। ये हमारा किसका आंसर आ गया, यानी कि फीमेल की जनसंख्या, यही मेरा आंसर होगा। आगे देखेंगे बच्चों, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि द प्राइस ऑफ द डीजल, ठीक है, यहाँ पर डीजल इंक्रीज बाई, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो दिया है कि प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाई, यहाँ पर दिया इंक्रीज दिया हुआ है, यहाँ पर द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाई है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो बच्चों इसका मतलब पेट्रोल इंक्रीज बाई, तो ये इंक्रीज का मैंने लगा दिया, एरो का लगा दिया, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इंक्रीज बाई है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो ये इंक्रीज बाई 20%, यानी 20% बढ़ जाती है। आगे पर्सन गुड बाई 2 लीटर लेस पेट्रोल, 750 रुपये में 2 लीटर कम पेट्रोल खरीदता है। तो फाइंड ओल्ड प्राइस ऑफ द पेट्रोल। तो पेट्रोल का पुराना मूल्य आपको पता है। तो इसका हिंदी वर्जन में बता दे रहा हूँ। अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, एक व्यक्ति 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। पेट्रोल की पुरानी कीमत ज्ञात करें। तो बच्चों कितना वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हम इंक्रीज वैल्यू निकाल लेंगे। इंक्रीज कितना हो रहा है बच्चों, इंक्रीज वैल्यू, तो इंक्रीज कितना मान हो रहा है, इंक्रीज वैल्यू, तो कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों, 20%। 20% का मतलब कितना हुआ बच्चों, 1/5। इसका 1/5, तो 750 में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 750, यहाँ पर लिख देंगे, और 750 का क्या करेंगे, 1/5। 1/5 का मतलब 20%। तो कितना इंक्रीज हुआ मान, 150। इसको 5 से 5 इसको कट जाएगा, और 5, ठीक है, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर इतने रुपया इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है ये, 2 लीटर लेस पेट्रोल खरीदता है। जब 2 लीटर लेस पेट्रोल खरीदता है, ठीक है, लेस है, तो 2 लीटर बराबर कितना, कितने के हो रहा है,
2 लीटर बराबर कितना खरीदता, 150 रुपये हो गया। तो 1 लीटर का मूल्य कितना लेस होगा, कितनी कमी आएगी, तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर 75 रुपये आ गया। कितना आ गया बच्चों, 75 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब है 2 लीटर लेस पेट्रोल अगर इंक्रीज हो रही है वैल्यू, 750 रुपये में खरीदता था, इतना इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि 150 रुपये इंक्रीज हो रहा है। और 150 रुपये जब इंक्रीज हो रहा है तो कितना लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, यानी कि 2 लीटर। इसका मतलब है पर लीटर का मूल्य कितना हो गया, 1 लीटर का मूल्य हो गया, ये 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो गया, 75 रुपये हो गया। तो ये वर्तमान में 75 रुपये इसका हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू और यहाँ पर न्यू वैल्यू यानी कि इंक्रीज वैल्यू। हम न्यू यानी कि मान लिया, ओल्ड और न्यू मान लें, ठीक है, या प्रेजेंट, ओल्ड और प्रेजेंट। तो यहाँ पर कितना हमारा 20% का मतलब है बच्चों 1/5 होता है, आप सब लोग जानते हैं 1/5, और ये हमारा ओरिजिनल होती है और ये प्लस हो गया, तो 5 थी और यहाँ पर कितना बढ़ गया, 1 इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों, 6 हो जाएगा, तो 6 यूनिट हो गया। तो न्यू वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 6 यूनिट हो गया। जब हमारा न्यू वैल्यू 6 यूनिट हो गया तो 6 यूनिट बराबर कितने का होगा बच्चों, 75 रुपये, क्योंकि ये हमारा पहला पुराना मूल्य है 5 यूनिट, ये नया मूल्य है, और यहाँ पर नया मूल्य कितने पर लीटर है, 75 रुपये पर लीटर। तो हमें ये मालूम है 6 यूनिट पर कितना है, 75 रुपये है। तो बच्चों 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 12.5 हो जाएगा। और इसको अगर हम इसमें इसका भी कितने गुना बढ़ जाएगा, 12.5 गुना हो जाएगा, 12.5, तो क्या हमारा पुराना मूल्य आ जाएगा, और 12 पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 पंजे 60 और 5 की 25, यानी कि 62 पॉइंट कितना, 62.5 रुपये। तो ये हमारा पहला क्या ओरिजिनल मूल्य आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ओरिजिनल मूल्य, और ये हमारा नया मूल्य है। क्योंकि इतना इंक्रीज हो गया तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, तो यहाँ पर कितना 5 से 6 बढ़ गया, तो 6 यूनिट पे कितना 75 रुपये है बढ़ा हुआ, और यहाँ पर पुराना पूछ रहा तो 5 यूनिट पे कितना होगा, इतना 62.5 रुपये। इसी टाइप का बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको आप शॉर्ट में इसी टाइप से निकाल सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ इंक्रीज, देखिए कितना 40%, 40% का मतलब कितना हो गया बच्चों, 2/5, कितना 2/5। तो यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू आप सीधा निकाल लें वैल्यू शॉर्ट में, तो कितने पे 700 रुपये पे, 700 रुपये इंटू 2/5, तो बच्चों कितना इंक्रीज हो रहा है, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, वो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0 और 14 दूनी 28, यानी कि 280 रुपये इंक्रीज हो रहा है, 40%, यानी कि 750 में पहले खरीदता था, 40% मूल्य बढ़ गया, तो कितने रुपये और बढ़ गए, यहाँ पर 280 रुपये बढ़ गए, और वो कितने 280 में 4 लीटर लेस पेट्रोल खरीदा, तो ये उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बच्चों 4 लीटर बराबर कितने के हो गए, यहाँ 280 रुपये यहाँ पर। तो यहाँ पर लेस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कीमत आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कीमत कितने आ जाएगी, 1 लीटर का दाम कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 7 28, यानी कि 70 रुपये प्रति लीटर आ गया। कितना आ गया बच्चों, 70 रुपये प्रति लीटर। तो ये जो आएगी ये आपकी वर्तमान कीमत आ गई, वर्तमान की, क्योंकि इंक्रीज बढ़ने से इतने रुपये बढ़ने से 4 लीटर कम खरीदा, तो इसका मतलब है 1 लीटर का मूल्य कितना होगा, तो 1 लीटर यानी कि डीजल का मूल्य कितना हुआ, 70 रुपये हो गया। अब देखिए 40%,
का मतलब है बच्चों, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 2 बटा, ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और ये हमारी इंक्रीज वैल्यू है। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू और ये न्यू वैल्यू यानी कि बड़ी हुई। तो कितनी है, 5 बढ़ थी ओरिजिनल और 2 बढ़ गई तो कितना होगी 7। और यहाँ पर कितना, 1 लीटर बराबर 70 रुपये। तो 7 यूनिट बराबर कितना होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, 70 रुपये हो गया 7। तो 1 यूनिट का दाम कितना हुआ बच्चों यहाँ पर, 10 रुपये। कितना हुआ, 10। तो यहाँ पर भी कितना बढ़ गया बच्चों, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल मूल्य कितना आएगा, 50, ठीक है, 5 दाम 50 तो 50 रुपये। तो पहले जो दाम था कितने रुपये लीटर था, उसका प्राइस कितना था, 50 रुपये लीटर था और अब कितना हो गया, 70 रुपये लीटर हो गया। तो फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन ऑफ डीजल। तो पहले कितनी यानी कि वो खपत करता था, तो वो 50 रुपये लीटर आपका ये आ जाएगा उसकी कीमत से। आगे बच्चों यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 50 रुपये। अब देखिए 50 रुपये लीटर तो पहले कितनी खपत करता था, तो यहाँ पर कंजप्शन पूछ रहा। तो कंजप्शन निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, ठीक है, कंजप्शन पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कितने, 700 रुपये में, 700 रुपये में तो कितने लीटर खपत करता था। तो कितने रुपया, पहला ओरिजिनल मूल्य 700 रुपया पहला हमने निकाल लिया। पहले कितने रुपये लीटर था, तो 50 रुपये लीटर था और ये 700 रुपये में कितना खरीदता होगा पहले। तो कितना खरीदता होगा बच्चों, यहाँ से 0, 5 एकन 5 और 5 चौक 20। तो यहाँ पर कितना, अगर वो पूछे कि पहला कंजप्शन कितना था तो आप निकाल सकते हैं 14 लीटर, ठीक है। और अब कितना खरीद रहा है बच्चों, यानी कि 700 में 70 के भाव में खरीद रहा है तो प्रेजेंट में यानी कि 10 लीटर खरीद रहा है। तो बच्चों कितना लीटर कम खरीद रहा है, यानी कि पहले 14 लीटर खरीद रहा है और अब कितना खरीद रहा है, 10 लीटर। इसका मतलब है 4 लीटर कम खरीद रहा है। आया बच्चों समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्ट में इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको आप सीधा यहाँ पर शॉर्ट में सेकंड में आंसर दे सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसी। अब आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन दिया है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 1%। तो बच्चों ये इंग्लिश में दिया तो मैं सीधा हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ, नहीं तो मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। आगे बच्चों यहाँ पर मैं इसका हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी दिया है। तो एक यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 25% किराए पर खर्च करता है, शेष आय का 20% खाद्य सामग्री पर खर्च करता है, शेष का 15% वह शिक्षा पर तथा शेष का 50% वह, ठीक है, घूमने फिरने पर या भ्रमण पर खर्च करता है। अब उसके पास 1020 रुपये शेष हैं, तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो इसमें इनकम पूछ रहा है। तो बच्चों इसका 2-3 तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2-3 कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट हमें काफी होता है, लेकिन वो अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे पहला कितना दिया है हमारा। तो यहाँ पर ओ लिख लें, ओल्ड और न्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर ओ लिख देता हूँ और यहाँ पे न्यू, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे 25% क्या हो रही है, ये परसेंट इस खर्च कितना कर रहा है यहाँ पर 25%। इन टोटल इनकम ऑन रेंट पे कितना कर रहा है 25%। तो 25% का मतलब है ओरिजिनल कितना, 25% का हम सीधा कर लेंगे बच्चों, कितना हो गया 1/4। आगे जो दिया है यहाँ पर 20% का मतलब कितना हुआ 1/5। आगे देखेंगे 15%,
तो 15% का मतलब कितना होगा बच्चों, सीधा कर लेंगे आप। 15% का मतलब है 5 एकन 5 या 15, 3 बार कटेगा। और नीचे 100 है तो 100 का मतलब है 5 से काटेंगे तो ये 30। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे आगे कितना दिया है रिमेनिंग, तो 50%। तो 50% का मतलब कितना हो गया बच्चों, 1/2। तो यहाँ सीधा ध्यान रखें। तो 4 रुपये उसकी इनकम है, यानी कि ये ओरिजिनल इनकम है, और 1 रुपये उसने खर्च कर दिया, और इसमें भी सब स्पेंड है, और रिमेनिंग से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे सीधा कर लें। तो पहला रेंट पे कर रहा है कितना, 4 रुपये था, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3 रुपये। तो यहाँ पर 5 यूनिट है, ठीक है, जो भी है यहाँ पर जो दिया है 5 यूनिट स्पेंड ऑन रिमेनिंग इनकम फूड पर। तो फूड पर 5 यूनिट में से 1 यूनिट खर्च कर दिया, तो बच्चों बचा कितना, 4 यूनिट। यहाँ पर कितना बच्चों, 20 यूनिट है, और 20 यूनिट में से 3 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा 17 यूनिट। यहाँ पर कितना बच्चों, 2 यूनिट है ओरिजिनल, और 1 खर्च कर दिया, तो बच्चों 2 में से 1 तो बचा कितना, 1 यूनिट। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको हम काट पीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको रेशियो में ले सकते हैं, 4 से हम 4 कैंसिल कर सकते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी अगर नहीं कटे फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, हम काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्योंकि हमें इसका रेशियो ही निकालना है कि किस रेशियो में। यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पर 200 यूनिट हो गया। ओरिजिनल कितना हो गया, 20 पंजे 100, और 100 दूनी 200। यहाँ पर 17 51 यूनिट ये हो गया, 51। अब यहाँ पे कितना बच रहा है बच्चों, यहाँ पे जो रिमाइंडर है जो बची, ओरिजिनल इनकम ये थी, और 1 रुपये खर्च कर दिया, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर आता है। यहाँ पे क्या रिमाइंडर ये बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, यहाँ पर 51 यूनिट, और यहाँ पर कितना रिमाइंडर हो रहा है, 1, ठीक है, 1020 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 51 दो टाइम जाएगा और 0, यानी कि 1 यूनिट बराबर 20 हो गया, 20 रुपये। तो यहाँ पर बच्चों कितना है, 200 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 20 है, तो इसमें भी कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 की। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और कितनी 0 बढ़ जाएंगी, 3 0। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, इनकम आ जाएगी। यहाँ पर ओरिजिनल ये आपकी इनकम है, इनकम ऐसे लिख देता हूँ, और ये आपका रिमाइंडर जो बचता है, ठीक है। और समझ ले इसको, ये रिमाइंडर इनकम है, 1 खर्च कर दिया तो बचा ही, और यहाँ कितना 51 यूनिट बच रहा है, 51 यूनिट बराबर इतने के, 1 यूनिट बराबर 20 रुपये हो गया, तो 200 यूनिट बराबर 4000 रुपये हो गया। यही हमारा बच्चों आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे, मैं इसका हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश बच्चों ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देखेंगे यहाँ पर अगला, एक आदमी अपनी आय का 10% किराए पर खर्च करता है, शेष का 20% खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है, तथा शेष 18% तथा 7% शिक्षा एवं किताबों पर, शेष का 15% वह बचत करता है, तथा शेष आय को वह बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके खाते में 2754 रुपये हैं किराया, तो उसका इनकम कितनी है, तो उसकी इनकम कितनी थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों टोटल इनकम ऑफ द पर्सन। तो बच्चों हम पहला देखिए, फिर सीधा हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इनकम में सीधे कर देना इनकम, और यहाँ पे क्या बच्चों रिमाइंडर। तो बच्चों 10% का आप तो समझ रहे होंगे, 1/10 होगा। पहला 1/10 है, 10 रुपये में से 1 खर्च कर दिया
तो बचे कितने बच्चों, 9 रुपये बचे। दूसरा 20%, 20% का मतलब हुआ बच्चों 1/5, 5 यूनिट था और 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4 यूनिट। अब बच्चों आगे जो दिया है यहाँ पर इनकम ऑफ द रिमेनिंग का, रिमेनिंग देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो दिया है तो ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, रिमेनिंग से स्टार्ट करेंगे। कहां से, रिमेनिंग। अगर रिमेनिंग में 2 यहाँ पे दिए तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 18 और 7 कितना हो गया, 25% हो गया। 25% का मतलब कितना हुआ बच्चों, 1/4 हो गया। 4 यूनिट में से कितना खर्च कर रहा है बच्चों, 1 यूनिट, तो बच रहा कितना, 3 यूनिट बच रहा है। आगे बच्चों देखेंगे फिर 15%, तो 15 का मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो इसका मतलब कितना हुआ 15% का, ठीक है, 3 बटा कितना हुआ बच्चों, 15% बराबर 3/20 होता है। 3 बटा यानी कि 20 में से 3 रुपये यूनिट खर्च कर दिया, तो बच्चों 20 में से 3 तो बचा कितना, 17 यूनिट बचा। अब इसको हम रेशियो में बना लें। अब देखेंगे यहाँ पर इनकम और ये रिमाइंडर है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों 4 से यहाँ पर 4 काट सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आगे देखेंगे, अब जो नहीं कटता है तो उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना 50, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 100 और 1 0 बढ़। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 9, ठीक है, 9 × 3 = 57 हो जाएगा, या 17 × 3 = 51, 51 में 9 जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा 9 और 9 × 5 = 45। तो यहाँ पर कितना यूनिट आ जाएगा बच्चों, 4000, ठीक है, 459 यूनिट आ गया। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर इतने यूनिट रिमाइंडर बचा, और यहाँ पर कितना यूनिट दिया है हमारा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, इतने यूनिट, यानी कि 2700 इतने यूनिट है, और ये कितने रुपीज हैं, यानी कि 2754 रुपीज। इसका मतलब है यहाँ कितना यूनिट बचा, इतना यूनिट, और बराबर इतने रुपये हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 9 × 6 = 54, यानी कि 6 रुपये होगा। 1 यूनिट बराबर 6 रुपीज हो गया। तो बच्चों यहाँ पर 1000 यूनिट बराबर कितने, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6000। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6000 रुपीज उसकी क्या है, इनकम। यही बच्चों मेरा आंसर होगा, यही कितना होगा आंसर, यानी कि 6000 रुपीज ये आंसर होगा। तो यही मेरा आंसर है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से शॉर्ट कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगला जो लास्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें, यहाँ पर देखेंगे, तो इसका मैं हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति कुल आय का 25% किराए पर खर्च करता है, शेष का 20% खाद्य सामग्री पर, शेष का 15% शिक्षा पर तथा शेष का 50% वह भ्रमण पर खर्च करता है। अब उसके पास 1020 रुपये हैं, तो उसकी कुल आय कितना। तो बच्चों इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये जो लिखा है सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ये डिजिट चेंज हो गई हैं, ठीक है, 10% यहाँ पे। तो अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पर कितना फ्रॉम सैलरी कितनी है, 10% इज डिडक्टेड बाय टैक्स। तो टैक्स में 10% कट रहा है, तो यहाँ पर इनकम और यहाँ पर रिमेनिंग, ऐसा लिखिए रिमेन, ठीक है। तो यहाँ पर 10%
ठीक है, डिडक्शन हो रहा है, टैक्स में जा रहा है, तो 10% का मतलब कितना होगा, 1/10 हुआ। तो 1/10 का मतलब 10 यूनिट था, तो कितना बचा, 1 खर्च हो गया 9 यूनिट। आगे देखेंगे 20%, तो 4 हो गया, और 4 में 1 यूनिट खर्च हो गया, तो बचा 3 यूनिट। यहाँ पर आगे बच्चों दिया है 25%, 20% है, 20% का मतलब 5 यूनिट, और यहाँ पे कितना होगा, 4 यूनिट, और यह 25 का मतलब हुआ 1/4 यानी कि 4 यूनिट, और यहाँ कितना बचेगा, 3 यूनिट। आगे देखेंगे रेस्ट जो स्पेंड ऑन फूड आफ्टर द, ठीक है, दीज एक्सपेंडिचर्स ही इज लास्ट और इतने रुपये। तो लास्ट में इसका कितने रुपीस बच रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें तो यहाँ पर जो है शेष जो है, जो बच रहा है इसमें अकाउंट्स में 2700 रुपये यानी कि बच रहा है। और हमारे अनुसार यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर तो बच्चों इसका हिंदी वर्जन सुनेंगे इसका, तो ये थोड़ा गलत हो गया, हिंदी वर्जन इसका समझेंगे। From a man's salary 10% is deducted on tax। इसका मतलब है हिंदी वर्जन जो है इसका इस तरह है, एक आदमी के वेतन से 10% टैक्स जाता है, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तथा शेष 25% खाद्य सामग्री पर खर्च करता है। सभी खर्चों के बाद उसके पास 2700 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन क्या है। तो बच्चों इसका हिंदी संस्करण यह है, ठीक है, तो पहले वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यही है, पर इंग्लिश में वो सेम है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी को सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4 से 4 हम वैसे भी काट सकते हैं, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो गया, 50 यूनिट, और 50 यूनिट यहाँ कितना हो गया, 27 यूनिट हो गया, और 27 यूनिट बराबर कितना बच्चों, यहाँ पर 2700 रुपये है। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा बच्चों, 100 के हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 100 के, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 50 यूनिट है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 जीरो बढ़ जाएगी, और कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 5000 रुपीज। तो फाइंड हिज सैलरी, यानी कि सैलरी कितनी थी उसकी, या उसकी इनकम कितनी थी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इसका इंग्लिश वर्जन यह है, फ्रॉम ए मैन सैलरी 10% इज डिडक्टिव ऑन टैक्स में हो जाती है, और 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड वो एजुकेशन में खर्च करता है, 25% ऑफ द रेस्ट इज द, तो रेस्ट से ही लेके चलेंगे, स्पेंड ऑन फूड आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर ही इज, सभी खर्चों के बाद उसके लास्ट विद रुपीज इतना बचता है, फाइंड हिज सैलरी, तो उसका इनकम कितनी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से करेंगे। अगर टैक्स का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसी आधार पर होगा, तो आप ध्यान रखें। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से करें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो अगला मेरा वीडियो देखें, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको बच्चों को जोड़ें और लाइक करें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया। तो बच्चों आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि मेरे साथ, यानी कि बीपी सिंह के साथ।